हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक अकाउंट के बारे में हमने थ्योरी जाना था कि बेसिक अकाउंटेंसी के अंदर हमने ये बताया था कि अकाउंट होता क्या है, अकाउंट किस लिए किया जाता है और अकाउंट का बिजनेस में क्या यूज है कि जब हम कॉमर्स स्ट्रीम लेता है स्टूडेंट तो वो अकाउंटेंसी क्यों पढ़ता है, उसका क्या बेनिफिट है बिजनेस के लिए, बिजनेस के मालिक के लिए और जो बिजनेस के आउटसाइडर होते हैं जैसे डेटर, क्रेडिटर, ये सभी इन्वेस्टर, ये सब अकाउंटेंसी पे इतना ध्यान क्यों केंद्रित करते हैं। सरकार भी अकाउंट्स को देखते हैं और एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में उसका उपयोग करते हैं जब भी कभी बैंक से कभी लोन लेना हो या फिर अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना हो। तो इसलिए हमने अकाउंटेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में बताया था। आज हम बताएंगे कि अकाउंटेंसी कितने टाइप से होता है, जो उसकी शाखाएं होते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट की कितने शाखाएं होती हैं, मतलब अकाउंट कितने प्रकार से किया जाता है, इसके कितने कितने शाखाएं होते हैं। मतलब अकाउंट एक वर्ड है, ठीक है, अकाउंट एक वर्ड है, ठीक, बट इसके भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि मोस्टली 3 टाइप से अकाउंट्स शाखाएं होते हैं, ब्रांच ऑफ अकाउंट। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब जिसमें सिर्फ पैसे का हिसाब किताब, फाइनेंस का हिसाब किताब रखा जाता है। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें एक पर्टिकुलर यूनिट का कॉस्टिंग लागत को ध्यान में रखा जाता है। और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब बिजनेस के मैनेजमेंट का हिसाब किताब रखा जाता है, क्या कैसा मैनेज किया जाए जो कि मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। जैसे कि पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब हिंदी में बोलेंगे वित्तीय लेखांकन। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब लागत लेखांकन। और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रबंधकीय लेखांकन। तो इनके जो 11th में हम अकाउंट स्टडी करेंगे, हम पहला वाला करेंगे, कौन सा, फर्स्ट वाला करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि 11th में फाइनेंस की बात किया गया है और हम ओनली फाइनेंस अकाउंट की बात करेंगे। इसलिए इसके कुछ काफी टॉपिक, स्मॉल टॉपिक है ये। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनके कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है, क्यों इतने टाइप से अकाउंट किया जाता है, उसका हम डिस्कशन आज कर रहे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा था वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक थ्योरी है। अकाउंटेंसी में लास्ट क्लास में बताया था कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थ्योरी कम है, बट प्रैक्टिकल के साथ हम क्या करते हैं, हम थ्योरी भी स्टडी करते हैं। तो हम पहली बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाम से पता चल रहा है ओनली पैसे का हिसाब किताब रखा जाएगा, ओनली वित्तीय लेन देन, मतलब जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं फाइनेंस के रूप में, उसी का हिसाब किताब रखा जाएगा। जैसे कि इट इज ए कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स in such a way that operating result of a particular person and financial position on a particular date can be known। ठीक है, ये कह रहा है कि इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, वो भी किस रूप में, ओनली फाइनेंस के रूप में, किसी का फाइनेंस के रूप में इसका हिसाब किताब रखा जाएगा, इसे बोलेंगे फाइनेंस अकाउंटिंग। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब लागत लेखांकन, मतलब जो एक पर्टिकुलर यूनिट कह रहा है इट्स कंसर्न टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की लागत और जॉब अंडरटेकिंग बाय द फर्म। देखो यहाँ पे एक जॉब की बात किया गया, मतलब हम जॉब वर्क की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो भी लागत आता है, ठीक है, तो वो सभी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है, क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि कम लागत पे और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, मतलब मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट। तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब इसमें आपका कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहने का मतलब ये है कि यदि हम पैसे के हिसाब किताब कर लिया,
कितनी लागत आएगी उसका भी हिसाब कर लिया। अब है कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि अगर लास्ट ईयर हमारा सेल इतना हुआ था तो इस साल सेल कितना होएगा, लास्ट ईयर लागत हमारी इतनी आई थी तो इस साल लागत कितना आएगा, तो लास्ट ईयर हमने प्रोडक्शन इतने हजार यूनिट का किया था, मतलब जैसे लास्ट ईयर हमने किया था, लास्ट ईयर प्रोडक्शन किया था 8000 यूनिट किया था, तो आपकी सेल्स कितनी थी। अब दिस ईयर करेंगे तो कितना आएगा 9000, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इसका इसमें आता है एक पीवी रेशियो आता है जिसे बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ओवरहेड कॉस्टिंग भी इसी में आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अब इसमें बात करते हैं कि हम जो 11 क्लास में डिस्कस करेंगे ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप बीकॉम में जाएंगे तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बीकॉम थर्ड ईयर या सेमेस्टर के हिसाब चलेंगे तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो ये आप बीकॉम करेंगे तब कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंट करेंगे, भी आपके 11th और 12th में ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करेंगे। अब थोड़ी सी इसको और डीपली बता देते हैं कि कह रहा है जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब यही होता है कि ओनली फाइनेंस की बात करता है, मतलब जब बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन मतलब क्या करता है, उनका जो फर्म होता है, आप फर्म कह दें या पार्टनरशिप कह दें या एलएलपी कह दें, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बताया था कि बिजनेस और ऑनर क्या होते हैं, अलग अलग। बिजनेस और ऑनर क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मतलब मैं बोलूँ मिस्टर एक्स एक पर्सन है और मिस्टर वाई इनकी दुकान है, तो हम अकाउंट हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे मिस्टर वाई का करेंगे, ठीक है। तो ये अपना पैसे का हिसाब किताब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कॉस्टिंग का। अब है कि इनकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी काम चल रहा है, तो उनका प्रोडक्शन जो पर यूनिट होगा, एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने से कितनी लागत आएगी, वो हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। 11th में बस आपको यही चीज का ध्यान रखना है, एक नॉलेज के पर्पज से मैंने आपको एक बता दे रहा हूँ, बाकी ये काफी स्मॉल टॉपिक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अकाउंट का बनाया जाता है, इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।